गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं और आज हमने आपसे बोला था कि आज मैं आपको शॉर्टकट विधि सिखाऊंगा, वो भी वर्गमूल की। और अब आज आप वर्गमूल विद इन 2 सेकंड के अंतर्गत आप निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, और आप यही मेथड अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका समय भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए स्क्वायर रूट के लिए ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रूट में लगा दो, अप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हर किसी में नहीं होगा, ये केवल कंप्लीट रूट होगा जिसका, उसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा ये। ठीक है, ये मेथड आपका इसी में अप्लाई होगा। आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 के स्क्वायर की बात, तो आप क्या बोलेंगे? 1 गुणे 1 यानी कि 1। अगर मैं आपसे 2 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4। अगर मैं आपसे 3 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9। आपसे मैं 4 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, आपसे 5 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 5 इंटू 5 बराबर 25। आपसे 6 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 6 इंटू 6 बराबर। आपसे 7 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 7 इंटू 7 होता है और ये होता है 49। इसी प्रकार से 8 स्क्वायर की बात करूंगा तो 64 बोलेगा। ऐसे आप 9 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 9 इंटू 9 यानी कि 81। और 10 स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 10 इंटू 10 यानी कि 100। यहां तक आप समझ गए? अच्छा, अब एक चीज देख रहे होंगे आप, मैं इस 5 और इस 10 वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं। आइए इसको समझ लेते हैं। यहां देखिए इसके लास्ट डिजिट 1 है और देखिए यहां पर इसकी लास्ट डिजिट 1 है 9 वाले। ऐसी देखिए इसकी लास्ट डिजिट 4 है, इसकी भी लास्ट डिजिट 4 है, इसकी लास्ट डिजिट 9 है, इसकी भी लास्ट डिजिट 9 है, इसकी लास्ट डिजिट 6 है, इसकी भी लास्ट डिजिट 6 है। कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है? बस यही आपका एक मेथड है। ठीक है, अब आप इसी मेथड के थ्रू क्या करेंगे? सबका रूट कैलकुलेट करेंगे। आइए हम कुछ रूट के बारे में एग्जांपल समझते हैं, किस प्रकार से करना है, ये कैसे मेथड अप्लाई करना है। तो आइए इस मेथड को अप्लाई करने का मेथड सीखते हैं। सपोज दैट आपको 1 4 4 का रूट निकालना है। क्या करेंगे? पीछे से पेयर बनाएंगे जैसा पहले करते आए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये लास्ट डिजिट 4 दिख रही है, यानी 4 दिख रही है, तो आपको पता है 4 किस में आएगा? या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में। देखिए या तो 2 के स्क्वायर में 4 आएगा लास्ट डिजिट, या तो 8 के स्क्वायर में आएगा 4 डिजिट। अब आप समझ गए। अब आपको ये चूज करना है कि या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, यानी जो भी इसका रूट आएगा उसका या तो 2 आएगा लास्ट डिजिट या तो 8 आएगा, इन दोनों में से एक चीज आएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि 2 आएगा और 8 आएगा? वो करेगा आगे वाला नंबर। ठीक है, अब ये देखिए ये किसके स्क्वायर के पास में आता है? आप कहेंगे 1 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, आप रखेंगे 1 और इसी 1 में आप क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 2। उस 2 की गुणा कर देंगे इस 1 से, कितना आएगा? 2। ठीक है, अब जो आपका 2 आया है ना, ये नंबर क्या है? इससे बड़ा है। अब ये छोटा है इसलिए छोटा वाला नंबर उठाइए। ये नंबर उठाएंगे, छोटा होगा तो छोटा नंबर उठाएंगे, बड़ा होगा तो बड़ा नंबर उठाएंगे। छोटा नंबर उठा लिया और पहला नंबर हमने क्या लिया था? ये, यानी ये 12 का रूट है। आइए इसी के साथ कुछ और एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए 1 6 9, इसका निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा। लास्ट डिजिट क्या आपकी आ रही है? 9 आ रही है। 9 कब आएगा? या तो 3 पे आएगा या तो 7 के स्क्वायर में आएगा। देखिए 3 के स्क्वायर में 9 देता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। समझ गए? अब ये 3 आएगा या 9 आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आगे वाला 1 डिसाइड करेगा। अब देखिए ये 1 कब आएगा? किसके स्क्वायर में आएगा? आप कहेंगे 1 के स्क्वायर में आएगा। अब इस 1 में 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, उस 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, यानी कि छोटा आया तो छोटा नंबर, और एक पहला नंबर जो उठाया था वो 13 का, यानी ये 13 का रूट है। सिंपल। कितना अच्छे लैंग्वेज में आप सीख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल में चलते हैं। मान लीजिए 164 है, 196 है सपोज दैट, इसका रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 2 पेयर बनाएंगे। अब 6 आ रहा है तो ये तो 4 के स्क्वायर में 6 होगा या तो 6 के स्क्वायर में 6 होगा। अब आप समझ रहे होंगे
ठीक है, आगे वाला नंबर 1 दिख रहा है, स्क्वायर 1 ही आएगा और एक में जोड़ देंगे 1 2 2 एकम 2, यानी कि एक छोटा नंबर है तो छोटा वाला वैल्यू 4 और एक नंबर यहाँ से, यानी ये 14 का है। इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं। आइए और सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए अब आप कहोगे कि एक एक करके आ रहे हो, चलो मैं और लंबा ले लेता हूँ। आप ले लें 324, लीजिए 324 हो गया। आप तो नहीं कहेंगे ना एक एक लेके आ रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं। लास्ट डिजिट 4 आ रही है ना, या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। अब ये 3 डिसाइड करेगा कि 2 आएगा या 8 आएगा। अब चलिए बताए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वो तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए 1 ही लेना पड़ेगा। और 1 में क्या करेंगे आप, एक जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, उस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू छोटी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी है। अब बड़ी है तो इसका मतलब बड़ा वाला वैल्यू। और पहला नंबर क्या लिया था हमने 1, तो 1, यानी ये किसका है, 18 का है। चलते हैं, देखिए क्या है, आप निकालिए 6 7 6 का रूट क्या आएगा। देखिए ध्यान से, पीछे पेयर बनाया हमने, या तो ये तो 4 में आएगा स्क्वायर, या तो ये 6 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब ये 6 क्या है, अब इस 6 यही 6 आगे वाला 6 ही डिसाइड करेगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब देखिए ये किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, 2 दूनी का 4 होता है, 3 दिया 9 होता है, ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए 2 ही लेंगे। अब इस 2 में एक जोड़ देंगे, 3 हो गया, 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए बराबर आ गया। अब बराबर आ गया तो आप कहोगे अरे अब तो ये बराबर हो गया, तो आप कौन सा लेंगे। अगर बराबर आ जाएगा तब भी आपको बड़ा ही वाला लेना है, पहला नंबर। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला कि अगर आपका बराबर आ गया तो भी बड़ा नंबर, बड़ा आ गया तो भी बड़ा नंबर, और छोटा हो गया तो छोटा नंबर। समझ में आ रही बात। आइए कुछ और एग्जाम्पल में चलते हैं, यानी ये 26 का है। ठीक है, आप समझ में आ गया। आइए इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल में और चलते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन और आ गए आपके लिए। ठीक है, इन्हें भी देखिए किसी प्रकार से करेंगे। क्या है, देखिए लास्ट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो या तो ये तो 2 आएगा या तो ये 8 आएगा। अब ये डिसाइड करेगा ये पूरा 67 नंबर। हाँ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको पहला डिजिट मिले, 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, या आने वाला आगे का 3 डिजिट हो, वो सबको एक साथ लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ही डिजिट लेना है, आपको सब एक साथ लेने हैं। पीछे वाले 2 डिजिट तो ये दोनों कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और आगे वाले जो सारे डिजिट होंगे वो आने वाले नंबर जो यहाँ पे आप चूज करेंगे वो कंट्रोल करेंगे। अब देखिए ये 67 आ रहा है, अब बोलिए ये 67 किसके स्क्वायर के पास होगा, तो सोचिए 67 किसके होगा। आपको पता है 8 8 64 होता है, ठीक है, 64 इसके आसपास आ रहा है, तो आप 8 ही लेंगे, 8 ले लीजिए। और मैंने क्या बोला था, 8 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा 9। आपको हमेशा जोड़ना है, जो नंबर आप लिखेंगे उसमें 1 जरूर जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ही गुणा करना है। बताइए कितना हो जाएगा 72। अब देखिए ये छोटा आ रहा है ना, 72 बड़ा, ये छोटा आ रहा है, तो छोटा नंबर लीजिए 2, और पहला नंबर 8, यानी ये कितने का है, 82 का है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर लीजिए मोबाइल में, आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, आइए इधर भी ऐसे करते हैं फंक्शन अप्लाई। 9 आ रहा है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यहाँ कितना है 39 अब एक साथ लेना है। अब बताओ ये किसके स्क्वायर के पास आएगा, आप कहेंगे 6 के स्क्वायर में, क्योंकि 6 का 36 होता है। बिल्कुल सही, 6 लेंगे और इसमें 1 जोड़ के 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा नंबर 3 और पहला नंबर 63 का होगा। अब यहाँ पे देखिए वैसे ही अप्लाई करिए, देखिए 81 यानी कि 1 आएगा या तो आपका 9 आएगा। अब 34 है, 34 किसके स्क्वायर के पास आएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 तो आ नहीं सकता, ज़्यादा हो गया, इसलिए 25 ही लेना पड़ेगा भाई। 5 हो गया। अब 5 में 1 जोड़ दिए, 6 हो गया, 6 से गुणा कर दिए, 6 5 30। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो बड़ा आ गया तो बड़ा नंबर, यानी बड़ा नंबर 9। यहाँ से 5 पहला डिजिट 5 तो 59 का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार का मेथड है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, और इससे आप विदिन 2 सेकंड में निकाल पाएंगे रूट। किसी कैसा भी रूट आए, कितना ही बड़ा, कितना ही छोटा, कितना भी कैसा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेथड केवल उसमें लगेगा जो कंप्लीट रूट होगा, जिसमें कंप्लीट रूट होगा वही आएगा, ये मेथड फॉलो करेगा। और अगर आपका कंप्लीट रूट नहीं है तो वो फॉलो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पास जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, आप जिसकी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू और सीएचएसएल, और आपके जो भी इंडियन नेवी, आर्मी उर्मी जो भी आपके हैं एग्जाम जिसमें मैथ पूछी जाती है, रेलवे में भी, ठीक है, उन सभी में ये कंप्लीट
रूट ही पूछा जाएगा। आपसे अनकम्प्लीट रूट कभी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा याद रखिए। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लीजिए, हमेशा रूट का कोई भी क्वेश्चन आएगा कंप्लीट रूट आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ठीक है।